नमस्कार, आप सभी का एससी का इंटरव्यू चल रहा है और एक बहुत बड़ी जर्नी के बाद कैंडिडेट्स जो है इंटरव्यू की जर्नी तक पहुंचते हैं। अभी आज 5वां दिन है, ठंड थोड़ा ज़्यादा है और मैम की थोड़ी तबीयत भी ख़राब लग रही है। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका कौन सा ये अटैम्प्ट है? मेरा नाम दीक्षा सिंह है और मेरा अटेम्प्ट तो 4th है पर सीरियस अटेम्प्ट 2nd है। सीरियस अटैम्प्ट आपका 2nd है। मैम, आप मतलब ग्रेजुएशन में क्या की हैं? ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स से किया था। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने किया था। आपका मीडियम हिंदी है कि इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम में। अच्छा, अंग्रेजी माध्यम है मैम का और मैम ने इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है ग्रेजुएशन किया था। आज इंटरव्यू आपका कैसा रहा? इंटरव्यू अच्छा था। लगभग कितना मिनट तक इंटरव्यू आपका चला? टाइम तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, 20-25 मिनट चला होगा एग्जैक्ट। मतलब क्या सवाल आज के इंटरव्यू के दौरान पूछे गए? मतलब करंट ओरिएंटेड सवाल या स्टैटिक सवाल? मुझसे करंट ओरिएंटेड नहीं पूछे गए। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था तो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही ज़्यादा पूछे गए कि कम्युनिकेशन के मीडियम बता दीजिए और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका क्या रोल रहेगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाती हैं तो। इसके अलावा फिर भी वो सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे थे। और अच्छा, सिचुएशनल सवाल। इसके पहले आप किसी पहला आपका इंटरव्यू है कि? पहला इंटरव्यू है। मैम, अभी प्रीलिम्स 17 मार्च से आने वाला है और 2 महीने लगभग बचे हुए हैं प्रीलिम्स आने में। आरओ का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए? पहले तो मैंने सारी बेसिक बुक्स कवर कर ली थी। एनसीईआरटी हो गया और नितिन सिंघानिया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये सब। फिर लास्ट के 2 मंथ में मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लिए किया था। वो जितने भी वीडियोस देते थे तो मैं उन्हीं को पढ़ के उसी का रिवीजन करती थी। मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विस में मैम बहुत सारे वीडियोज आते रहते हैं, तो मतलब आपने कौन कौन सा वीडियो, कितना बेनिफिट आप? महीने के पहले उन्होंने जितने भी वीडियो दिए थे मैंने सारे कर लिए थे। मतलब अच्छा, उतने अगर कवर कर लेंगे तो क्लियर हो सकता है मैम? लेकिन आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे मैंने पहले करके रखा हुआ था, मतलब पहले से मैंने सारी बेसिक बुक्स पढ़ी हुई थी, मैगजीन्स भी मैंने विजन दृष्टि वगैरह के पढ़े हुए थे, तो मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था। तो मेरा 2 महीने में हो गया था वो पढ़ के। अच्छा मैम, घटना चक्र भी आपने सॉल्व किया था? घटना चक्र नहीं, मैंने घटना चक्र नहीं पढ़ा कभी। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए मतलब मैम आपने क्या किया था? प्रीलिम्स के लिए यही मतलब 2 महीने के लिए तो वही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज किया था। अच्छा, 2 महीने के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसमें आपने सारी चीज़ें कवर कर ली थी? उन्होंने जितनी वीडियो प्रोवाइड कराई थी मैंने वो सारी कर ली थी। अच्छा मैम, कितना घंटे पढ़ना चाहिए किसी एस्पिरेंट को? वो आप तो कितना घंटे पढ़ते हैं? अपने अपने पे डिपेंड करता है। मैं जैसे जब एग्ज़ाम होता है जैसे प्री के 2-3 महीने पहले से 10-12 घंटे पढ़ना हो जाता है, या फिर मेंस में भी ज़्यादा गैप नहीं होता है, 3-4 महीने का होता है, तो उसमें भी 10-12 घंटे तो पढ़ने पड़ते हैं। मतलब रेगुलर आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं। और मैम ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चल, मैंने कोचिंग किया था कि नहीं आपने? नहीं, कोचिंग नहीं किया था। मैंने डिस्ट्रिक्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और लिखने के लिए मेंस के टाइम में, बाकी फॉर्मल कोचिंग कोई नहीं किया है। मतलब बिना कोचिंग के ही आपने तैयारी? 2 महीने के लिए मैंने ध्येय ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मुझे कोई ऐसे नहीं लगा कि मुझे लगा मैं खुद से कर सकती हूँ। अच्छा, मतलब ध्येय प्रयागराज का ही? हाँ, यहीं पे। अच्छा, मैं भी ध्येय का ही स्टूडेंट हूँ, इस समय मैं पढ़ रहा हूँ ध्येय में। मैम, जैसे कि शुरुआत हम तैयारी की कहाँ से करें अपनी? सबसे पहले तो बेसिक बुक पढ़ लेनी चाहिए। एनसीईआरटी कहते हैं कि वो सारी एनसीईआरटी ख़त्म कर लो। उसके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की आती है, यही सब नॉर्मल। अच्छा मैम, जैसे कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बड़ा सवाल रहता है। इंग्लिश माध्यम के बहुत सारे बच्चे हैं तो पहली बार पढ़ते समझ नहीं आता, दूसरी बार भी नहीं समझ आता, तो मतलब किस तरीके से आपने कितनी बार पढ़ी थी और कैसे एनसीईआरटी आपने पढ़ी थी? मैंने लगभग 3 रीडिंग लगाई थी शुरुआत के तौर पे, और मैं एक लाइन में अच्छे से पढ़ती थी। मतलब सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं एनसीईआरटी में जितना, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट में बहुत कुछ देते हैं, तो एनसीईआरटी मतलब एक लाइन ही पढ़ के इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैम, एनसीईआरटी के नोट्स हम किस तरीके से बनाएं? नोट्स मेकिंग तो मैंने नहीं की थी, क्योंकि कोई ऐसा होता है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि वहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी की बार रीडिंग लगाया था मैंने। बार रीडिंग लगानी चाहिए। चलिए मैम, बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया। उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार जरूर हो। थैंक यू।